अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपको प्रॉपर चूज़ा पालने का तरीका बता रहे हैं। आज हमारा जो है ना 22 दिन का चूज़ा हो गया है, मगर कद काठ में ना छोटा छोटा है। वीडियो में आपको आगे चल कर दिखाएँगे कि क्या इसमें मसला चल रहा है, क्यों इतने छोटे साइज़ का रह गया। अच्छा, ये हमने ना 10 किलो फीड ले ली है जी। 10 किलो फीड ले ली है हमने। अब इसमें हमने करना क्या है, 10 किलो फीड का क्या मिक्स कर रहे हैं फीड के अंदर, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब हमारे बर्ड्स को है क्या असल में, पहले दिन से जब से चूज़ा आया है ना, तकरीबन तमाम शेडों के अंदर ना बीमारी चल रही है। पहले गंबोरों का मसला हुआ, बाद में सालमोनिया हो गया, फिर कॉक्सी हो गई, फिर ये नहीं कहना और मसले मसाइल भी साथ, थोड़ा बहुत सांस का मसला भी चला। और बुखार है जो है ना, मेन चीज़ बुखार टूटने का नाम नहीं देता है। दवाइयाँ डालते हैं, बुखार टूट जाता है, फिर हो जाता है, फिर टूट जाता है, फिर हो जाता है। और चूज़े की नशोनुमा भी पूरी नहीं हो रही है। तो हमने करना ये है कि अब इसको ना 22 दिन का चूज़ा है, कद काठ में बहुत छोटा है, यानी कि साइजिंग इसकी आउट है। अब हमने ना इसको जो बुखार है ना, टाइफाइड, वो नहीं टूट रहा है। दवाई मेडिसिन हमने फ्लोरफेनिकॉल भी इसको डाला है, मल्टी विटामिन्स भी दिए हैं। तो वो बुखार थोड़े के दिन के बाद इसमें असरात आ जाते हैं। अब बुखार का कैसे पता चलता है, कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि चूज़े हल्के हल्के साइडों पे दोबारा लगने शुरू हो गए हैं। दवाई डालते रहते हैं तो चूज़ा तंदुरुस्त रहता है, दवाई छोड़ देते हैं तो चूज़ा दोबारा उसी कंडीशन में जाने की कोशिश करता है जिसमें पहले था। उसको स्ट्रेस भी है और बुखार वाला अमल जो है ना कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है। अब उसकी निशानी ये है कि बर्ड देखने में सही जा रहा है। अब जब वो फीड हम उनको खिलाते हैं ना, फीड खा लेता है बर्ड, उसके बाद आपने चेक करना है कि जैसे ही पानी पिएगा ना, पानी पीने के थोड़ी सी देर बाद चूज़े आपको बीट करते हुए नज़र आएंगे। जब बीट करते नज़र आएंगे तो आपने गौर से ना, जो चूज़ा देखेंगे झुक गया बीट करने के लिए, उधर जा जाकर देखेंगे तो इनकी जो बीट है ना, उसमें बीट का जो कलर होगा ना, सफ़ेद रंग का होगा और वो बुलबुले से बने होंगे साथ, छोटे छोटे ना बुलबुले। जैसे हम सर्फ बनाते हैं ना, सर्फ में से हाथ मारते हैं तो झाग सी बनी होती है, इस तरह झाग की तरह की बीट है ना, वो पुराने बुखार की, टाइफाइड की निशानी होती है। ये 10 किलो फीड के अंदर ना, अब मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। ये जवैन है, जवैन, ये जवैन हमने ले ली है। अच्छा, साथ में ना हमने इसमें जवैन भी डाल दी है, और ये वाइट कलर का पाउडर आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रो चोली है, प्रो चोली। अब हमने इसको ना तकरीबन 10 किलो फीड के अंदर 70 ग्राम प्रो चोली है और 70 ग्राम जो है ना वो अजवाइन है। अजवाइन आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। ये मैं दोनों ही चीज़ें ना मिक्स कर रहा हूँ। ये डब्बे में मैंने डाल रही है, मिक्सर डब्बे में डालकर ना मिक्स कर रहा हूँ। अब वो जो मैंने पहले छोटी क्लास में दिखाया था वो अजवाइन थी, ये अब दोनों चीज़ें मैं वज़न बराबर करके ले आया हूँ। अब हमने ना इसका करना ये है कि ये अब मिक्स हो गया मिक्सर। अब हमने इसको ना जवैन 70 ग्राम को और प्रो चोली को ना इस तरह इसके ऊपर धूड़ देना है। थोड़ा सा इस तरह धूड़ेंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। अच्छा जी, बकाया जो है ना, इसको हम वज़न करने के लिए दोबारा धूड़ेंगे। और कोई भी इसमें कचरा वचरा हो वो हम निकाल लेंगे। मिक्स इस तरह करना है कि ये सारे के सारे को ना लग जाए। ये हम 2-3 दिन तक जो है ना, ये वाला नुस्खा हम देंगे इनको। और ये जो पुराने फार्मर है ना, उनके बताने के मुताबिक जवैन डालने से जो है ना बुखार टूट जाता है। पहले दौर में भी जब उपमा होते थे, जब ये मेडिकल वाली अद्वियात नहीं होती तो अजवाइन का जो है ना वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था पुराने बुखार को तोड़ने के लिए। आज हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन इंशाल्लाह 3 दिन हम इस्तेमाल करेंगे अजवाइन का। जो सुबह फीड डालेंगे उसमें 10 किलो फीड के अंदर 10 ग्राम ही अजवाइन का हम इस्तेमाल करेंगे।
1 किलो फीड के अंदर 10 ग्राम अजवाइन। अच्छा, ये आपने देखा कि ये पाउडर है, तो ये मैंने अजवाइन वैसे ली थी और घर ला कर ना ग्राइंडर से पीस लिया। फिर पीसा ऐसे कि इतना बारीक किया कि ये पाउडर की शक्ल इख्तियार कर गया था। इसका असल जो रंग है ना वो ये वाला है। कैमरा नज़दीक लेके आए जी। ये ऐसे पाउडर बन गया है, ठीक है ना। ये जो अब ये कलर चेंज हुआ था तो इसमें मैंने प्रो चोली डाली थी। प्रो चोली जो है ना इनकी हड्डियाँ मजबूत करेगी, इनको मोटा करेगी, इनके भी खाने पीने का निज़ाम तो दुरुस्त करेगी और ये ताकतवर हो जाएंगे, वज़न बढ़ाएंगे। क्योंकि पिछले व्लॉगों में भी हमने प्रो चोली का काफ़ी इस्तेमाल किया था। जब हमारा चूज़ा 18 दिन से बढ़ जाता है तो हम प्रो चोली का इस्तेमाल करते हैं, शुरू हो जाते हैं। दूसरा तीसरा दिन है प्रो चोली का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर साथ जो है ना आज हम इसको मल्टी विटामिन भी डालेंगे पानी के अंदर। ये हमने इसमें डाल दिया। मल्टी विटामिन जो है ना पानी के अंदर डालेंगे, तकरीबन 8 घंटे तक वो पानी का इस्तेमाल रहेगा। फिर ये खाना पीना भी दुरुस्त करेंगे और ये दवाई के तौर पर इस्तेमाल होगा। और जो मल्टी विटामिन है इनकी कमी कोताही जिसामत में जो भी होगी, मिनरल की वगैरह की कमज़ोरी होगी, वो दूर कर देगा। अच्छा जी, ये खुराक जो थी ना हमने इनको अब डाल दिया बर्ड को। अब तेज़ी से ये खा पी रहे हैं माशाल्लाह। कोई बर्ड्स आप देखें भी अभी ढीला आपको नहीं नज़र आएगा, सारे चौको चौबंद है, खा पी रहे हैं। कल हमने इनको पैरासीटामोल भी डाला था। अभी कोई बर्ड जो है ना इनमें दीवारों के साथ चिपका हुआ आपको नहीं नज़र आएगा। दीवारें बिल्कुल कोने खुदरे जो है ना ये खाली हैं। ये आपको वीडियो के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे चूज़े लगे हुए हों साथ। दोस्तों, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो, बातें मेरी अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और जो है ना लाइक देने में कोई आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं। कमेंट्स करने से जो है ना मालूमात में लोगों के इजाफा हो जाता है। कोई भी बात है वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं आपको कमेंट्स के ज़रिए बता दिया करूँगा। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।